आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन एनी एंटरप्राइज। पहले तो ये जो 3 डेफिनेशन दे रखी है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। इनमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन जो है एग्जामिनेशन के लिए लर्न करके जाइएगा। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स efficiently accomplish selected items. So this is a definition by Harold Kuhns and Hans Wehrich. Next definition, management is defined as the process of planning, organizing, actuating and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of human and material resources essential in effective and efficient attainment of the objectives. This definition is by Robert L. Twirly and M. G. Newport. अब यहाँ पे actuating is a word which is different. तो actuating का मतलब क्या होता है? Actuating का मतलब होता है मोटिवेट करना, या फिर उसका सेकेंड मीनिंग होता है ऑपरेट करना। तो यहाँ पे मोटिवेशन वाला मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। दिस इज़ बाय क्रेटनर। ठीक है, तो आप कोई भी तीनों में से एक डेफिनेशन जो है याद कर जाइएगा। ये ज़्यादा डिटेल्ड डेफिनेशन है, तो ये वाली ज़्यादा प्रेफर करूँगी अगर मैं होती तो आपकी जगह। राइट, आगे बढ़ते हैं। एज यू हैव सीन फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल एंड केस स्टडी, एग्जाम्पल कौन सा? सुहासिनी वाला। केस स्टडी कौन सी? HCL वाली। दैट मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज़ नेसेसरी वेर एवर देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रुप में हमें मैनेजमेंट चाहिए ही होता है। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, अ गोल। तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या एम करता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव कर पाए। दस मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड, दैट इज इफेक्टिवनेस। मतलब किसी भी टास्क को फिनिश करना, दैट मीन्स इफेक्टिवनेस विद लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो जब हम अपने रिसोर्सेज जो है कम से कम यूज करेंगे और कॉस्ट भी हमारी मिनिमम लगेगी, तब क्या आ जाती है? एफिशिएंसी आ जाती है। एक बार फिर से बोलेंगे, एफिशिएंसी का, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी टास्क को कंप्लीट करना है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज करने हैं और मिनिमम कॉस्ट के साथ। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अगर देखा जाए तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कौन सी लाइन से पता चल रहा है। ये तीनों लाइन से हमें मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन का एनालाइज करेंगे। देयर आर सर्टन टर्म्स विच रिक्वायर इलैबोरेशन। दीज आर प्रोसेस, effectively and efficiently. Process in the definition means the primary function or activities that the management performs to get things done. तो process का क्या मतलब हो गया? जो भी हमारे primary functions और activities होती हैं, these functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो हमारी ये functions हो गए। प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं हमारे मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये क्या हो जाते हैं? ये हमारे प्रोसेसेस हो जाते हैं। ठीक है, which we will discuss later in the chapter and the book. Being effective or doing work effectively basically means finishing the given task. ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि effectiveness का मतलब क्या होता है? Finishing the given task. Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. In other words, it is concerned with the end result. तो basically हमारा end result जो है वो achieve होना चाहिए. But it is not enough to just complete the task. खाली complete करने से काम नहीं चलेगा. There is another aspect also, that is being efficient, और as we say doing the work efficiently. efficiency का मतलब क्या होता है? efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. ये हमने ऊपर भी पढ़ा था. there is a kind of cost benefit analysis involved and the relationship between inputs and outputs. If by using less resources, that is inputs, more benefits are derived, then efficiency has increased. यानी कि हमारे जो inputs हैं वो कम से कम लगे और हमारे जो outputs हैं वो बढ़ते जाए. नेक्स्ट लाइन,
Efficiency is also increased when for the same benefits or outputs fewer resources are used and less cost are incurred. Basically हमारी जो cost है वो कम से कम लगनी चाहिए. Input resources are, अब कौन कौन से input resources होते हैं हमारे? Money, material, equipment and persons required to do a particular task. तो inputs हमारे ये चार हो गए: money, material, equipment and persons required to do a particular task. Obviously management is concerned with the efficient use of these resources because they reduce cost and ultimately lead to higher profits. तो मैनेजमेंट का एम क्या है? एफिशिएंट यूज. एफिशिएंट यूज माने तो कम से कम कॉस्ट लगना, जिससे अपने आप ही हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. ये वाला टॉपिक की डेफिनेशन तो हमने पहले पढ़ रखी है, बट हम इस टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ेंगे. दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड. फॉर मैनेजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. मैनेजमेंट में दोनों ही चाहिए होते हैं, एक से काम नहीं चलेगा. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ये वाली लाइन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. कॉमेंट. राइट, आइए आगे बढ़ते हैं. बट दीज टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड एंड मैनेजमेंट एट टाइम्स हैड टू कॉम्प्रोमाइज विद एफिशिएंसी. फॉर एग्जाम्पल देते हैं. इट इज ईजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी, दैट इज कंप्लीटिंग द गिवन टास्क बट एट अ हाई कॉस्ट. तो वो कह रहे हैं कि इफेक्टिव होना ज्यादा आसान है एफिशिएंट होने से. किसी भी टास्क को कंप्लीट करना इज ईजियर बिकॉज वो हम कर सकते हैं एट अ हायर कॉस्ट. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बात करी इन्होंने. सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5,000 units in a year. To achieve this target, the manager has to operate on double shift due to power failure most of the time. The manager is able to produce 5,000 units but at a higher production cost. In this case, the manager was effective but not so efficient since for the same output more inputs, यानी कि कौन कौन से inputs? Labor cost, electricity were used. तो एक बार मैं आपको फटाफट से ब्रीफिंग कर देती हूँ. इन्होंने एग्जाम्पल में क्या कहा है? इन्होंने एग्जाम्पल में कहा है कि इफेक्टिव होना आसान है रादर दैन बीइंग एफिशिएंट. मतलब कि इन्होंने एग्जाम्पल में क्या कहा? कहते कि 5,000 यूनिट्स आप बना तो लोगे, पावर फेलियर हो सकता है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी. क्यों? क्योंकि हमें डबल शिफ्ट्स पे ऑपरेट करना पड़ेगा और हमारे जो सेम आउटपुट है जो कि नॉर्मली भी अचीव हो सकता है, वो ज़्यादा इनपुट्स के साथ अचीव होगा. इनपुट्स हमारे उसमें ज़्यादा लगेंगे. कौन कौन से इनपुट्स? लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ठीक है, और ये सब. आइए आगे बढ़ते हैं. At times, a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, that is cutting down costs but not achieving the target production. अब इस केस में बात हो रही है कि वो efficient तो है but वो effective नहीं है, यानी कि हमारी कम कॉस्ट लग रही है बट वो इफेक्टिव नहीं है. Consequently, the goods do not reach the market. उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में पहुंच ही नहीं पाता, जिससे हमारी जो डिमांड है गुड की वो बन नहीं पाती. और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, हेंस द डिमांड फॉर देम डिक्लाइंस एंड द कॉम्पिटिटर्स एंटर द मार्केट. तो कॉम्पिटिटर्स हमारा सारा एडवांटेज ले जाते हैं. दिस इज अ केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव सिंस द गुड्स डिड नॉट रीच द मार्केट. आई होप आपको ये समझ आया होगा. आगे बढ़ते हैं. Therefore, it is important for management to achieve goals, that is effectiveness, with minimum resources, that is as efficiently as possible, while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. Usually, high efficiency is associated with high effectiveness. कह रहे हैं कि high efficiency होगी और high effectiveness भी होनी चाहिए. यही हमारा जो aim है होना चाहिए सारे managers का. But undue emphasis on high efficiency without being effective is not desirable. मतलब वो कह रहे हैं कि highly efficient होना but effective नहीं होना is not desirable. यानी कि हमारे कौन से केस की बात होती है? जो हमने सेकेंड केस बात करी है कि जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ही नहीं पहुँचता है. कंक्लूड इन्होंने करा है लिख के, पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इन एफिशिएंसी एंड इन इफेक्टिवनेस. सो हमारे कंक्लूजन क्या रहा है इसमें कि हमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों चाहिए होती है. हाईली पुअर मैनेजमेंट क्यों होती है? क्योंकि हम एफिशिएंट भी नहीं होते और इफेक्टिव भी नहीं होते. उनके बीच में बैलेंस हम मेंटेन नहीं कर पाते. फटाफट से हम कंक्लूजन दे देते कि इस वीडियो में हमने अब तक क्या पढ़ा है. हमने डेफिनेशन पढ़ी मैनेजमेंट की. 3 डेफिनेशन है, उनमें से आपको कोई भी एक लिख के आनी है. फिर उसके बाद हमने मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा. मैनेजमेंट
इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स को डिटेलिंग करी प्रोसेसेस की। प्रोसेसेस कौन क्या क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज़, और क्या क्या होते हैं हमारे प्रोसेसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, फिर हमने इफेक्टिवनेस का मतलब ढूंढा, एफिशिएंसी का मतलब ढूंढा, और फिर हमने इनकी इन डेप्थ स्टडी करी, जिसमें से हमने देखा कि एफिशिएंसी अगर हमारे पास है और इफेक्टिवनेस नहीं है, और इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी नहीं है, फिर हमने कंक्लूड करते हुए ये कहा कि जो पुअर मैनेजमेंट है वो क्यों होती है, क्योंकि हम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में। ठीक है, अगली वीडियो में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।